हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं ब्लॉग बनाने जा रहा हूँ। अपने एक दोस्त की नई शॉप खुल रही है, उसका इनॉग्रेशन हो रहा है। तो काफ़ी समय से मैं देख रहा हूँ कि वो हमारे कॉलेज टाइम से ही वो उस बिज़नेस में इन्वॉल्व था, लेकिन उसकी खुद की कोई शॉप नहीं थी। तो आज उसने अपनी खुद की एक शॉप खोल ली है। तो वहाँ होलसेल और रिटेल का दोनों काम वो खुद का कर रहा है। तो आज हम लोग जानेंगे कि कितनी नई बिज़नेस स्टार्टअप करने में कितनी कॉस्ट लगती है या क्या क्या चीज़ें हमें फेस करनी पड़ती है मार्केट लाइन में। तो चलते हैं, फिर देखते हैं। तो यहाँ से अभी मैं चल रहा हूँ अपने घर से, अभी बाइक उठाता हूँ, वहाँ जाता हूँ। बाकी चीज़ें बातें जो भी होंगी वो वहाँ करी जाएंगी। चलिए फिर चलते हैं। फाइनली गाइस हम लोग पहुँच चुके हैं यहाँ पे। ये अमीनाबाद लगता है, यहाँ पे गणेशगंज अमीनाबाद। ये देखिए, ये पूरी मार्केट है ये। और ये जो मेरे दोस्त की दुकान है ये खोली हुई है। ये देखिए, ये मैं आपको लोगों को दिखाता हूँ। ये अहमदाबाद क्लास हाउस नाम से है, एक बोर्ड यहाँ लगा हुआ है। चलते हैं आगे, देखते हैं। तो ये उनके पापा बैठे हुए हैं, कस्टमर से डीलिंग कर रहे हैं। ये देखिए भाई, काफ़ी बड़ी इन लोगों ने शॉप खोल रखी है अपनी। काफ़ी सारा माल लगा हुआ है यहाँ पे। ये देखिए, मतलब हर वैरायटी के सूट आपको यहाँ पे मिल जाएंगे लेडीज से रिलेटेड। ये देख सकते हैं आप, इनके पास चंदेरी, बनारसी, इंडियन, वेस्टर्न, पाकिस्तानी, ये कई तरीके के इनके पास वैरायटीज़ उपलब्ध हैं। हर तरीके की वैरायटीज़ रखे हुए हैं ये। तो इनका जो बिज़नेस सेटअप है, ये इन्होंने अपना बिज़नेस सेटअप इन्होंने अभी चालू नहीं किया। इन्होंने चालू किया था, इनके फादर ने सन 88 से ये काम कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि इन्होंने आज मतलब कहा तो आज इन्होंने चालू कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। इनकी कड़ी मेहनत है इतने सालों की, वो आज जाके सफल हुई है। तो ये जो यहाँ के चार्जेस हैं, ये खाली यहाँ के चार्जेस आपके सुन के होश उड़ जाएंगे। 48,000 रुपये खाली चार्जेस हैं। क्योंकि यहाँ पे ये जो इनकी लोकेशन दी गई है, ये इनकी पूरी दुकान की है, जो 1200 स्क्वायर फीट पर बनाई गई हुई है। तो 48,000 इनके जो हो गए चार्जेस, और बाकी जो हो गए इनकी बिजली का खर्च हो अलग। और बाकी जो मैंने जो आपको बता दिया 3 लाख रुपए तक इनका जो इंटीरियर का काम आया है वो। तो हमारे हिसाब से अगर आप एक नया बिज़नेस डेवलप अपना खुद का इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो कम से कम आपको 3 से 4 लाख का अमाउंट रखना पड़ेगा। कि अगर आपके पास नहीं कुछ, तो अगर 2 लाख इन्वेस्ट भी करते हैं तो एक बैकअप होना चाहिए आपके पास, कि अगर आप नहीं भी आपका बिज़नेस चलता है 1-2 महीने तक, तो आप कम से कम सर्वाइव कर पाए मार्केट के अंदर। तो मेरा ज़ाती तौर पे मानना ये है कि अगर आप इतना बड़ा बिज़नेस सेटअप खोलना चाहते हैं, तो अगर इन्होंने 3 लाख रखा था अगर सेटअप के लिए, तो आपके पास कम से कम 5 लाख का बैकअप होना चाहिए। तो देख रहे हैं आप लोग कि कितनी अच्छी तरीके से इन्होंने पूरा बिछा के रखा हुआ है। यहाँ पे अपना पूरा सिस्टम लगा रखा है पूरा। अभी मैंने इनसे इनके चार्जेस के बारे में पूछा, तो इन्होंने बताया कि इनका ऑलमोस्ट लगभग 3 लाख तक खर्चा आया है। इनकी जो ये जो ऊपर आप लोग देख रहे हैं, ये फॉल सीलिंग इनका आया है कम से कम 1.5 लाख रुपए का खर्चा। और इनका जो पुताई उताई का सब मिला के इनका ऑलमोस्ट 3 लाख तक खर्चा पकड़ी अकड़ी दे के आ जाए इनका। तो और इनका जो माल सेटअप लगा हो उसका मुझे पता नहीं है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी दुकान कितनी बड़ी है, तो आप कितना उसमें माल डालना चाहते हैं। तो बाकी आपका जो खर्चा मैंने मोटा मोटा बता दिया, तो ये 3 से 3.5 लाख रुपए का आपका खर्चा बैठेगा अगर आप ये अच्छी खासी दुकान का सेटअप बनाना चाहते हैं। ये दुकान कम से कम आपकी 1200 स्क्वायर फीट पे बनी हुई है। तो और जो इनका जो बिज़नेस है, ये ऐसा नहीं कि इन्होंने सोचा इन्होंने बस खोल दिया, ऐसा कुछ नहीं है। इनका मतलब इनके पापा की कड़ी तपस्या, कड़ी मेहनत का नतीजा है। जो इन्होंने सन 88 से मेहनत कर रखी थी। पहले ये फेरी लगाते थे, आज इनका जो ये खुद का बिज़नेस इन्होंने सेटअप किया है, तो अपनी कड़ी मेहनत के बदम पे। तो कहने का मतलब यही है कि यार, इंसान अगर चाहे तो कुछ भी कर सकता है। तो उन्होंने भी अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया, तब आज जाके यहाँ पे पहुँचे, इस मुकाम पे पहुँचे हैं। तो इस दुकान का वैसे किराया मैंने पूछा है इनसे, तो उनका 48,000 तो खाली किराया है भाई यहाँ पे, समझो 48,000 किराया। और जो बिजली का बिल है वो अलग से। तो आपको एक अच्छा खासा अमाउंट लगाना पड़ेगा एक अच्छी खासी इनकम के लिए। तो इन्होंने मतलब काफ़ी बड़ा सेटअप खोल रखा है। अगर आप छोटे सेटअप पे खोलना चाहते हैं, तो मेरी राय आपको ये होगी कि कम से कम नहीं तो आपको 3 से 4 लाख का अमाउंट रखना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप 1-2 लाख रुपए का सेटअप लगाते भी हैं, तो कम से कम आपके पास एक बैकअप होना चाहिए कि अगर आपकी दुकान नहीं चल रही है, आपका बिज़नेस नहीं चल रहा है, तो 1-2 महीने आप सर्वाइव करें। क्योंकि कोई भी आप बिज़नेस अगर आप करेंगे, तो आपका वो
जाहिर सी बात है कि इंस्टेंट नहीं चल सकता। आपको कड़ी तपस्या करनी पड़ेगी, कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, लगन दिखानी पड़ेगी, तभी आपका एक बिज़नेस सेटअप चल सकता है। तो इन्होंने भी काफ़ी सालों से मेहनत की, तब आज इस मुकाम पे पहुँचे हैं। अब मैं दुआ करता हूँ कि ये आगे और बढ़ें। ऐसा नहीं है कि इन्होंने मतलब कहीं ट्राई नहीं किया, इन्होंने बहुत ट्राई किया है। इनसे मैंने पूछा, ये तो मेरे साल से मतलब 8 साल से मेरे साथ बीटेक कर रहा है ये लड़का, मेरा फ्रेंड जो है। तो इसने मुझसे भी काफ़ी जगह, मैंने भी कई जगह बात की, तो इन्होंने कई जगह देख रखी थी दुकान, तो वहाँ पे अगर चाहते तो ये खोल सकते थे छोटे पैमाने पे। लेकिन वही कहा जाता है ना, कहावत सही है कि मतलब जो होता है अच्छे के लिए होता है। इनकी कहीं भी रिस्पांस नहीं मिला, साल भर इनका कहीं रिस्पांस नहीं मिला। आज इनको रिस्पांस मिला तो एक तगड़ा अच्छा जगह का रिस्पांस मिला है जहाँ इन्होंने अच्छा खासा अपना सेटअप कर रखा है। तो आप भी अगर आप किसी चीज़ के बारे में करना चाहते हैं, कोई नया सेटअप खोलना चाहते हैं या कोई बिज़नेस करना चाहते हैं या कुछ भी अपनी लाइफ में करना चाहते हैं, तो उसमें सबसे बड़ी चीज़ होती है एक लगन। वो अगर आपके अंदर है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो बाकी आप बने रहिए मेरे साथ, जो चीज़ें होंगी नई नई चीज़ें मैं अवेयर करता रहूँगा। बाकी अगर आप एक होलसेलर हैं या रिटेलर हैं या आपका एक बुटीक का काम है, तो आपको जो भी मतलब यहाँ पे अगर इनसे कांटेक्ट करना हो, इनसे कोई सामान लेना हो ब्यूटी के रिलेटेड या सूट से रिलेटेड, तो आपको ये नंबर मैं दे रहा हूँ। इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके इनसे होलसेलर या रिटेलर के लिए बिज़नेस से आप अपना कांटेक्ट कर सकते हैं। आप अपना कुछ भी मतलब नया बिज़नेस सेटअप करना चाहते हैं तो भी इनसे प्लानिंग के लिए बात कर सकते हैं। बाकी बने रहिए, मैं जितनी जानकारी हो सकेगा आपको देता रहूँगा नए नए बिज़नेस प्लान्स के बारे में, और जितना मैंने अपने लाइफ में अपने खुद सीखा है तो आपको सिखाता रहूँगा। तो जैसा कि वीडियो आपको जैसा भी लगा हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताइए, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक मारिएगा। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।